जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम छायावाद से रिलेटेड जो है प्रीवियस की क्लास में छायावादी स्तंभ के तौर पे प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो हमने देखा। और पहले क्लास में हमने छायावाद की परिभाषा, छायावाद का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हमने देखा। आज तीसरा क्लास है और हर एक क्लास में हमने ये भी कहा था कि साथ में हम पीवाईक्यू भी कराते चलेंगे, तो एक आधार आपका बन चुका है इस चीज़ का। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अगर देखें तो छायावादी स्तंभ के तौर पे जो है 4 लोगों में दूसरे स्थान पे अगर देखें तो हम जो है आज निराला जी को या इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। बाकी हर एक क्लास में थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो आपके पीवाईक्यू और साथ ही स्टैटिक पोर्शन दोनों खत्म होता रहेगा। तो हम जैसे प्रसाद जी के महत्वपूर्ण रचनाओं को पिछले क्लास में याद किए थे, वैसे ही निराला जी का देखें तो निराला जी के संबंध में आप देखेंगे बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं। और जैसे इनको महाप्राण की संज्ञा दी जाती है कि निराला जी जो हैं हिंदी में निराला महाप्राण है। और महाप्राण के अलावा निराला जी को शलाका पुरुष भी कहा जाता है, तो हिंदी में शलाका पुरुष किसे कहा जाता है। या अमेरिकी कवि जो कि वाल्ट हिटमैन जो थे, अमेरिकी कवि थे वाल्ट हिटमैन, वो मुक्त छंद के जनक हैं। वहाँ पे निराला जी को यहाँ पे हिंदी में कहा जाता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी हैं। और निराला जी स्वयं ही कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहते हैं। तो बहुत सारी उपमाएं इन्हें दी गई हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इनके सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बजाय, क्योंकि पीवाईक्यू भी करना है तो थोड़ा थोड़ा हम क्लास में करेंगे, आज इनकी रचनाएं याद कर लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण रचनाओं में उनके सन के साथ जो बराबर पूछे जाते हैं उनमें अनामिका है जो कि 1923 में आया। परिमल जो है, परिमल का समय 1930 है। गीतिका 1936 है। तुलसीदास 1938। इनके अलावा गुरमुत्ता है 1942। आड़िमा करके है जो रचना, आड़िमा का समय है 1943। बेला है, बेला 1946। बेला और नए पत्ते ये 1946 में, और अपरा जो है ये भी 46 में ही है। लेकिन जो अर्चना रचना है ये इसका समय है 1950। अर्चना के बाद आराधना करके है 1953। इनके अलावा गीत गुंज है 1954 और सांध्य काकली 1969। अब देखिए ये निराला जी की रचनाओं को हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है तो हमें रचनाओं को याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका तीनों क्रम से अगर आप लय देखें तो इसमें जो है 23 के बाद सीधे 23 के बाद 30, 30 के बाद 36, लेकिन यहाँ पे देखिए 36 के बाद 38, 38 के बाद 42 है ना। एक क्रम देखिए हर 36 यानी 2 साल में 36 से 38। तो एक, क्योंकि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आता है। सन आप मान लीजिए जो महत्वपूर्ण रचना है जैसे कुकुरमुत्ता है, तो कुकुरमुत्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सन याद रहे। जो जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है याद रहे। अगर हम क्रम से याद करेंगे तो अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आएगा तो हम इसका क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लेंगे और सही होगा। तो अनामिका ने परिमल से कहा, क्या कहा? अनामिका ने परिमल से कहा कि गीत गाओ। तो अनामिका ने जब परिमल से कहा गीत गाओ, तो अब गीत वो कह रही है परिमल किसका गीत गाए, तो कह रहे हैं तुलसीदास जी का गीत गाओ। तो वो क्या कह रहे हैं, तो जब अनामिका ने परिमल से गीत गाने के लिए कहा तो परिमल ने कहा कि कौन सा गीत गाए, तुलसीदास का। तो यहाँ देखिए ये 23 में आया अनामिका, परिमल 30 में, गीतिका 36 में और तुलसीदास गीतिका के 2 साल बाद 38। कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, तो परिमल कहती है कि हम तुलसीदास जी का जो गीत है वो नहीं गाएंगे, बल्कि क्या है कुकुरमुत्ता आप देखेंगे ये एक जो सत्ता का संघर्ष या मध्यवर्गीय जो संघर्ष है, इसमें आपको पूंजीवादी व्यवस्था पे कड़ा करें, वो पूंजीवादी व्यवस्था पे कह सकते हैं कि बहुत ही धारदार व्यंग किया गया है निराला जी के द्वारा कुकुरमुत्ता के माध्यम से। तो जो शोषण
कारी एक समाज में जो सत्ता विद्यमान है उसके प्रति यानी गुलाब पर कटाक्ष करते हुए कुकुरमुत्ता के माध्यम से निराला जी ने जो भावाभिव्यक्ति की है, तो परिमल का कहना है कि हम तुलसीदास जी का गीत नहीं बल्कि जो कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता, आड़ीमा, बेला, नए पत्ते, ये सब देखिए नए पत्ता, बेला का या इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़मीन में अपना स्थान बना लेते हैं। कुकुरमुत्ता का आप देखते हैं कि किस तरीके से कहीं पे भी अपने किसी भी कंडीशन में अपने आप को जो है उस परिवेश के अकॉर्डिंग अनुकूलता को धारण कर लेता है। तो तुलसीदास गीत ना गा के जो परिमल है वो चुनती हैं हम कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला या नए पत्ते। इनके गीत गाएँगे और उनकी अर्चना होगी, उनकी आराधना होगी और उन्हीं का गीत गूंजेगा और ये संध्या के समय होगा। तो ये कुछ इस तरीके से कुकुरमुत्ता बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए 1942 ध्यान रखना है। आड़िमा 43 है, बेला 46 है, नए पत्ते 46, अपरा 46 है, अर्चना और आराधना। तो अर्चना 50, 53 आराधना, गीत गूंज 54 और सांध्य काकली 69। एक यहाँ पे कोटेशन है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला जी का कहना है कि इससे मनुष्य की मुक्ति की बात की जाती है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से, अगर कर्म के बंधन से छुटकारा पा गए तो मुक्त हो गए, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना, यानी छंदों से आप अलग हो गए तो कविता अपने आप में आजाद हो गई। तो इस तरीके से ये है। तो हम जो है कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट था निराला जी से रिलेटेड उनकी रचनाओं से संबंधित देख लिए। बाकी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि डेली हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी छायावाद से रिलेटेड करते चलना है। देखिए छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, पंत, निराला, प्रसाद। तो प्रसाद, पंत, निराला, इनके अलावा जो है यहाँ पे अज्ञेय जी का नाम दिया है। अज्ञेय जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि, अज्ञेय के संपादकीय में 4 तार सप्तकों का हमने प्रयोगवाद कर ही लिया है। प्रकाशन हुआ अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषिका है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन गलत है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव किसने दिया? जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है ईश्वर कम है। इसमें बताना कि गलत कौन सा कथन है। क्या राम को शक्ति पूजा का सुझाव देने वाले जामवंत थे? राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ? या राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है? राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है ईश्वर कम। तो यहाँ पे देखिए DSSB में ये क्वेश्चन आया हुआ है राम की शक्ति पूजा से। और अगर ये देखें तो राम की शक्ति पूजा जो है 1936 का कथानक जो है, ये कथानक जो है बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरितमानस पर। और राम की शक्ति पूजा निराला कृतिक महाकाव्य है। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कहना किसका है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना का, गजानन माधव मुक्तिबोध का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का या डॉक्टर नगीन का। तो कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कहना किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में कहना गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता प्रसाद है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी का पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियों में देखिए उर्वशी 1909 है, वनमिलन 9 है, प्रेम राज्य 9 है, अयोध्या का उद्धार 1910, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 33, कामायनी 35। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। तो क्या ये सही है कि डॉक्टर नगेंद्र ने जो है कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है? ये सही है। मानव चेतना के विकास का महाकाव्य हमने आगे ही देखा था। डॉक्टर शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे कंपोजिशन कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी जो है समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त मधुपवन क्रीड़े, जैसे सुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त के संदर्भ में गलत क्या है? हृदय की उदात्तता का वर्णन, देहाष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु का सौंदर्य वर्णन। हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त, इसमें यदि देखें तो गलत क्या है? क्या चीज इसमें? हृदय की उदात्तता का वर्णन, देहाष्टि का वर्णन, मादकता का वर्णन, मनु के सौंदर्य का वर्णन। तो यहाँ पे देखिए हृदय की अनुकृति सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां प्रसाद द्वारा रचित कामायनी से है। इस काव्य पंक्ति में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि का मतलब ये है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार, भावुक, कोमल हृदय की थी उसका बाह्य रूप भी वैसा ही था।
मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्य में लता के समान है। उसने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। प्रसाद जी की पहली कविता सावन पंचक सन 1906 ईस्वी में भारतीय हिंदू पत्रिका में कलाधर नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता पहला प्रभात करके सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो झरना में संकलित है। तो प्रीवियस की क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था। खड़ी बोली में प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो देखिए, खड़ी बोली में प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम। प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद का पहला रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। इसमें प्रधान रस शांत निर्वेद है तथा इसमें मुख्य छंद टाटक छंद है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पल्ली विश्राम अरुण की है किरण कमलान अधिक अलसाई हो अभिराम। इसके संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या क्या है? मुस्कान का बिंपरक अंकल, श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना किया था। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर देखें, और उस मुख पर अलसाई को अभिराम के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। ये काव्य पंक्तियां प्रसाद के कामायनी के श्रद्धा शब्द से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई से उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। डॉक्टर नगेन ने कहा है कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है। ये किसने कहा है कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है? कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की क्या है? गौरवमयी उपलब्धि है। प्रसाद कृत चित्राधार। प्रसाद की कृति है चित्राधार। चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी है, और ये उर्वशी क्या है? एक चंपू काव्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? यानी रामविलास शर्मा जी ने जो इनकी कृति निराला जी की राम की शक्ति पूजा, कहते हैं कि राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना कि दो कौन सी कविताएं इसमें हैं? जागो फिर एक बार व बादल रात, तुलसीदास व सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकर मुत्ता। तो राम की शक्ति पूजा में हमें कौन सी दो रचनाएं देखने को मिलती हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं में कौन सी कविताएं हैं? कविता का नाम देखें तो एक कविता है तुलसीदास और दूसरा है सरोज स्मृति। तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार्थक तो माना है रामविलास शर्मा जी ने इसमें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 ईस्वी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला जी ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों में अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नैपथ्य अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह। तो ये जो हमने अभी बताया था पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है निराला जी का। निराला जी ने ये परिमल की भूमिका में लिखा है, तो ये ध्यान रखना कि ये परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। ये कौन कह रहा है? शुक्ल जी। शुक्ल जी के अनुसार कहते हैं कि बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। निराला के सरोज स्मृति का समय 1935 ईस्वी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा पहला शोक गीत माना जाता है। निराला को छायावाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, आराधना, परिमल, अनामिका। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो ये है अनामिका में। राम की शक्ति पूजा 1936, कविता मूलतः अनामिका। 1938 ईस्वी द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का पहला काव्य संग्रह देखिए, तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में। तो ये अनामिका का देखिए 1938 में द्वितीय संस्करण। ये राम की शक्ति पूजा सन 1936 है। ये कविता मूलतः जो संग्रहित है अनामिका में है, और अनामिका द्वितीय संस्करण में ये है। निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका 1923 में, पहला संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह इनका सांध्य काकली 1969 है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता है पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। निराला कृत अनामिका। निराला की कृत अनामिका 1938 में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं जो हैं उनमें सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है 1935। निराला के भक्तिभाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं।
अधिवास, जूही की कली 1916, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, निराला कृत तुलसीदास 1938, 101 छंदों में रचित खंड काव्य। तो निराला कृत तुलसीदास 1938 से भी ये 101 छंदों में रचित क्या है, एक खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति का क्या मतलब, क्या असंगत व्याख्या है। यानी जो राम की शक्ति पूजा है इसमें प्रयुक्त रवि हुआ अस्त का मतलब क्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का संकेत, दग्धाक्षर रा का प्रयोग, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। तो इसमें रवि हुआ अस्त से क्या अर्थ निकलता है, तो निराला की राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, ये गलत व्याख्या है कि मतलब उसमें रवि हुआ अस्त का मतलब लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ है कृतवास रामायण। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अनंतम उपलब्धि है। निराला के काव्य संग्रह, अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में गेय तत्व की प्रधानता है। तो किसके किसमें है, अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में क्या है, गेय तत्व की प्रधानता। दलितों की दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में सांकेतिक और व्यंजना प्रधान है। तो इनमें से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। ये स्वच्छंदतावादी जो साहित्य है वो कौन सी विशेषता इसमें से नहीं रखता है। ये बाह्य जगत को ज्यादा महत्व देता है, सब प्रकार की रूढ़ियों से आजाद करता है, क्या चीज है, तो ये बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। स्वतंत्र व्यक्तित्व की बात इसमें होती है, सब प्रकार की रूढ़ियों से आजाद करता है, इसमें कल्पना है, सादरता और सांकेतिक व्यंजना प्रधान होता है, लेकिन ये बाह्य जगत को अधिक तवज्जो देता है, ये विशेषता नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है, तो आरोही में चढ़ना, आरोही में घटना। तो शांत गीत, नीरजा, रश्मि, निहार, अभी हमने छायावादी स्तंभों में जो है प्रसाद जी का और निराला जी का किया है, और यहाँ पे ये जो है महादेवी वर्मा जी की रचनाओं को दिया, और इस तरह क्रमशः लगाने को आता है। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 का ये क्वेश्चन है। शांत गीत 1936 ईस्वी, शांत गीत जो है 1936, नीरजा 35 में है, रश्मि 32 में है, निहार 1930 में है। तो शांत गीत 36, नीरजा 35, रश्मि 32, निहार 30। प्रसाद रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, 15, 21, 13, 24। तो देखिए जयशंकर प्रसाद रचित जो कामायनी, उनमें सर्गों की संख्या 15 है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से अर्थ क्या है, सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार, निकम्मापन। तो ये क्या है, पुरातनता का यह निर्मोक। यहाँ पे निर्मोक का अर्थ है सांप के शरीर में लिपटी केचुली से है। प्रसाद कृत कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है ये। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है, दिनकर से। कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध की योगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन और सुधारवाद। तो इसमें ये कहा गया कि किसका संबंध दिनकर से है, कामाध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कामयाब जो है दिनकर, किसका संबंध दिनकर से है। तो कौन सी ऐसी रचना है, जैसे उर्वशी रचना देखिए, तो उर्वशी में उर्वशी और पुनर्वा के माध्यम से दिनकर का जो है, इसमें काम आध्यात्म की समस्या को रखा गया है। पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध यानी परशुराम की प्रतीक्षा करके है, युद्ध की युगीन संदर्भ में, जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। युद्ध में कुरुक्षेत्र, ओंकार, रश्मिरथी इनसे है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति की 4 अध्याय किसने लिखा है। ये सिलेबस में भी लगा है यूनिट 10 में, रामविलास शर्मा, प्रसाद दिनकर द्विवेदी। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति की 4 अध्याय, इसके लेखक दिनकर जी हैं। अनेक इनके ग्रंथ में और भी अन्य ग्रंथ हैं जिनमें काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद, मैथिली सरल गुप्त, शुद्ध कविता की खोज, ये अन्य ग्रंथ है। रामविलास शर्मा के ग्रंथ में प्रेमचंद, प्रभातेंद्र योग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये रचनाएं जो है रामविलास शर्मा जी का है।
प्रसाद जी ने लिखा है कि काव्य जो है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने क्या लिखा है? काव्य क्या है? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। शांति प्रिय द्विवेदी के ग्रंथ है कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, योग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। तो कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा, संचारणी, योग और साहित्य, सामायिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, राधा और कृष्ण का, अर्जुन और द्रौपदी का, भीष्म और युधिष्ठिर का। तो दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? तो ये है भीष्म और युधिष्ठिर का। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन, उनके विषय को लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यकता हो तो युद्ध का भी सहारा लेना चाहिए। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर जी का ये कहना किस कृति के संदर्भ में है? आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर जी का ये कहना किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ओंकार। तो यहाँ हमें समझना है कि आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से, ये कथन दिनकर ने अपनी रचना कुरुक्षेत्र में कहा है। कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता जो है सिद्ध की गई है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। ये जो पंक्ति है वो किस कृति से ली गई है? किस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा और तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। तो यहाँ पे ये पंक्ति कुरुक्षेत्र से है। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र से है और बाकी सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा निराला की है। कामायनी की रचनाकार प्रसाद जी हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये पंक्ति जो है किस कृति से है? तो ये देखें तो कुरुक्षेत्र से ये पंक्ति ली गई है। आप कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए देश ईस जान देश की लज्जा विषय, वो कौन रोता है वहां तत्व है कि कोई केवल आवरण। देखिए कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए इस जाने देश की लज्जा विषय क्या है? तो दिनकर कृत कुरुक्षेत्र, दिनकर की जो कृति है कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रारंभ वो कौन रोता है वहां पंक्ति यहाँ से शुरू होता है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी प्रवृत्ति, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध जरूरी नहीं है। युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध जरूरी है। क्या मुख्य प्रतिपाद्य कुरुक्षेत्र का जो मुख्य प्रतिपाद्य है क्या है? कि युद्ध जो होता है वो देश विरोधी प्रवृत्ति है। संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा के लिए युद्ध आवश्यक नहीं है। क्या है इसमें से? देखिए जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवि दिनकर और दिनकर की प्रमुख रचना कुरुक्षेत्र 1946 क्या है? प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक युद्ध जरूरी है। इस ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से संदेश की प्रतिस्थापना की गई है। रश्मि लोक के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन। रश्मि लोक 1974 ईस्वी अनुदित रचना, इसके रचयिता दिनकर जी हैं। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ में संचयिता सपनों का धुआं, रेणुका, ओंकार, रसवंती, शामधिनी, बापू है। दिनकर की किस कृति का कथानायक करण है? कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और वर्षी रश्मि थे। ये रश्मिरथी 1952 ईस्वी। रश्मिरथी जो है रश्मिरथी 1952 ईस्वी दिनकर का खंड काव्य है। तो रश्मिरथी 1952 दिनकर का क्या है? खंड काव्य जिसका कथानायक करण है। रचनाओं में देखें तो दिनकर सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि। कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी एक प्रबंध काव्य है जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 ईस्वी एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुररवा है।
परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी, जिसके कथन है परशुराम है। रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी की प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर द्वारा कहा गया ये कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, ये तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। दिनकर द्वारा कहा गया है कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी नामक प्रबंध काव्य विषय है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। इनके कथन आए भीष्म है। दिनकर की अन्य रचनाओं में रेणुका 1935, ओंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्वगीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, नीलकुसुम 54, दिल्ली 54, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 63, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 51। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? आध्यात्म चिंतन, दिल्ली, रेणुका, नीम के पत्ते। तो देखिए, आध्यात्म चिंतन ये दिनकर की रचना नहीं है। दिनकर जी की जो काव्य रचनाएं हैं वो अभी हमने देखी। रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रेणुका, हुंकार, रसवंती 40, द्वंद्वगीत 40, कुरुक्षेत्र 46, शामधेनी 47, रश्मिरथी है 52 में, इंपॉर्टेंट है रश्मिरथी, नील कुसुम 54, दिल्ली भी एक रचना है 54 में। बाकी उर्वशी याद हो तो चंपू काव्य हमने प्रसाद जी का भी बताया था 1909 में, और इनका भी दिनकर जी का है 1961 में। परशुराम की प्रतीक्षा 63 में, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, कुरुक्षेत्र, ओंकार, उर्वशी। तो इसमें दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाओं में रेणुका, ओंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू ये है। दोहरा समय के रथ का गरगन ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी या किस कविता से उद्धृत है? श्रीमंगल सिंह सुमन, मैथिली शरण गुप्त। दिनकर, महादेवी। दोहरा समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये है पंक्ति दिनकर जी का। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा। सखी वो मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। ओंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। तो इनमें देखिए जो त्रिधारा है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। दिनकर की रचनाओं में कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि हैं। दिनकर की गद्य रचनाओं में संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की कोश, दिनकर की डायरी। अधैर्य का कवि किसे कहा गया? धैर्य का कवि दिनकर, अज्ञेय, त्रिलोचन, गिरिजा कुमार माथुर। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि हैं दिनकर, उनको अधैर्य का कवि कहा जाता है। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में हुआ। ये बिहार सरकार के दिन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सदस्य, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार की हिंदी सलाहकार भी रहे हैं। तो हमने कुल इतने क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट कर लिए। आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।